आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्तफी। वजीर आजम ने खालिद मंसूर को मुआविन खसूसी बराए सी पैक तैनात करने की मंजूरी दे दी। असद उमर का खालिद मंसूर की तैनाती का खैर मकदम। आसिम सलीम बाजवा की खिदमत का एतराफ। सी पैक अथॉरिटी को परवान चढ़ाने में भरपूर काम किया, यह मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। आसिम सलीम बाजवा का अलविदाई बयान, नए चेयरमैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान में जब आप चैलेंज करते हैं, और मैंने दोनों को चैलेंज कर दिया, करप्ट माफिया है, ये जो दो बड़े खानदान आए हैं जिन्होंने बेदर्दी से मुल्क को लूटा, करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दिया माशरे में। क्या जी खाता है तो लगाता भी है, इस तरह की फुलिश चीजें कर देते हैं कि अच्छा जी एक जरदारी सब पे भारी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की करप्शन को चैलेंज किया, इसलिए अलग पार्टी बनाई। बेनजीर और नवाज शरीफ ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी। नवाज शरीफ हादसाती तौर पर वजीर आजम बने। पाकिस्तान में एक तबका ऐसा जो कहता मर्जी करो, इन्हें ना छेड़ो। हुक्मरान अशराफिया ने बेदर्दी से मुल्क लूटा और करप्शन को काबिल कबूल बनाया। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में 12 मौसम कई सयाहती मुकामात हैं। सिंध हुकूमत अपने गरीबान में झांके, गवर्नेंस बेहतर बनाए। कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में सबसे पीछे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने साईं सरकार की क्लास ले ली। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजलुर रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, इनसे बात नहीं होगी। शहबाज शरीफ का बयान खुशाइन, हमें आगे बढ़ना होगा। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया, उसको बड़े लोगों ने सियासत चमकाने की कोशिश की। ना काम खुद करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। सियासत मत चमकाओ, अपना काम करो। तर्जुमान सिंध हुकूमत का वफाक को जवाब। मुर्तजा वहाब का कहना है, कुछ लोग कोरोना पर सियासत चमकाने की घटिया कोशिश कर रहे हैं। तनकीद करने वाले खुद काम करते हैं, ना करने देते हैं। कराची और हैदराबाद के ज्यादा मुतासिरा इलाकों में मोबाइल वैक्सीनेशन का ऐलान। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। 6 खवातीन समेत 49 अरकान शामिल। सरदार अतीक, जावेद इकबाल बडानवी और चौधरी मोहम्मद यासीन ने हलफ नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक 34 वोट लेकर स्पीकर बन गए। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज को 15 वोट मिले, 2 मुस्तरद हो गए। PTI के रियाज गुज्जर 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। अपोजिशन के उम्मीदवार निसार अब्बासी को 15 वोट मिले। कौन बनेगा वजीर आजम आजाद कश्मीर, सस्पेंस बरकरार। कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी कल 9 से 11 बजे तक जमा कराए जाएंगे। पोलिंग दिन 2 बजे होगी। मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, ये चूँकि फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ का प्रोगेटिव है, उन्होंने फैसला करना है। आपको ये दुआएं करनी चाहिए कि इसी तरह का कोई मुस्कुराता चेहरा आपको नसीब हो। बाकी ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फैसला इमरान खान करेंगे। चाहता हूँ कश्मीरियों को बेहतरीन वज़ीर आज़म मिले। वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास की मीडिया से पूरा एतमाद। गुफ्तगू, लबों पर मुस्कुराहट, अचानक इस्लामाबाद पहुँच गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहने का सदर का उम्मीदवार नहीं, वज़ीर आज़म का फैसला कबूल होगा। इमरान खान का फैसला, और जो वो फैसला करेंगे वो हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। प्रेसिडेंट का तो मैं उम्मीदवार ही नहीं। पंजाब असेंबली ने अरकान असेंबली इस्तेहकाक तरमीमी एक्ट 2021 दोबारा मंजूर कर दिया। गवर्नर पंजाब ने मज़कूरा बिल पर 23 जुलाई को एतराज़ात लगाकर असेंबली को वापस भेज दिया था। तमाम अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर बिल की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक अब आईनी तौर पर गवर्नर के दस्तखत की जरूरत नहीं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने बिल पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। लाहौर समेत पंजाब के 4 बड़े शहरों में नई पाबंदियां लग गई। कारोबारी मराकज़ 8 बजे बंद, हफ्ता इतवार मुकम्मल बंद रहेंगे। इंडोर डाइनिंग पर फिर पाबंदी, होम डिलीवरी की इजाजत।
سینما گھروں مزارات پر بھی آج سے پابندی کا اطلاق. تمام انٹرٹینمنٹ مراکز اور تفریحی پارکس بند رہیں گے. 8 اگست سے انڈور شادی تقریبات بند. آؤٹ ڈور تقریبات میں 400 افراد کی گنجائش ہوگی. لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد میں پابندیوں کا اطلاق 31 اگست تک رہے گا. پشاور، ایبٹ آباد، مظفر آباد میں بھی پابندیاں عائد. سندھ حکومت کا شناختی کارڈ نہ رکھنے والوں کو بھی ویکسین لگانے کا اعلان. کراچی میں شناختی کارڈ نہ رکھنے والے تعلیمی اسناد اور بے فارم پر بھی ویکسین لگوا سکیں گے. کوئی بھی دستاویز نہ ہونے پر کسی کو ضمانتی بنا کر ویکسین لگوائی جا سکتی ہے. ضمانتی بھی نہ ہو تو موبائل فون نمبر پر ویکسین لگائی جائے گی. پہلے مرحلے میں یہ سہولت صرف ایکسپو سینٹر کراچی میں فراہم کی جائے گی. کراچی میں جزوی لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات. کورونا کیسز میں کمی آنے لگی. مثبت شرح 24.1 سے 20.01 ہو گئی. ویکسینیشن سینٹرز پر لوگوں کا رش برقرار. طویل قطاریں. فیڈرل بی ایریا میں موبائل ویکسینیشن جاری. حیدرآباد میں مثبت شرح 24.4% تک پہنچ گئی. کراچی اور حیدرآباد کو آفت زدہ قرار دے کر دکانداروں کا ٹیکس معاف کیا جائے. ایم کیو ایم کا مطالبہ. خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کاروبار کب کھلنا ہے، تاجروں کو اعتماد میں لیا جائے. وفاق لاک ڈاؤن کا مخالف جبکہ صوبہ یہی حل سمجھتا ہے. عامر خان نے کہا پابندیوں کا اطلاق صرف مہاجروں والے علاقوں میں ہے. ایک روز میں 10 لاکھ افراد کی ویکسینیشن کا ہدف عبور کر لیا. وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، اسلام آباد میں ریکارڈ ویکسینیشن ہوئی. لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودا میں 27% آبادی کو ویکسین لگ چکی. کراچی 26، حیدرآباد کی 25% آبادی کی ویکسینیشن ہو چکی. ملک بھر کے ایئرپورٹ پر کورونا چیکنگ سخت کرنے کا فیصلہ. ایئرپورٹس پر نرسنگ اور طبی عملہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. کورونا کا شکار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طبیعت سنبھل گئی. آکسیجن لیول نارمل. آپ چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں، ڈاکٹرز کا مشورہ. جسٹس محسن اختر کیانی نے کورونا کو شکست دے دی. مہلک وائرس سے مزید 67 افراد جاں بحق. 3582 نئے کیس رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 7.19% ہو گئی. معروف اداکار فیصل قریشی کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا. حکومت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے. اسپتالوں کے پاس فنڈز نہیں. پاکستان میڈیکل کمیشن کو آمرانہ سوچ کے تحت سفید ہاتھی بنا دیا. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس. مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کی دھمکی دے دی. کابینہ نے ملزم مجاہد پرویز کو امریکہ کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی. فواد چودھری کی وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ. سول سرونٹس کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری. وزراء کی تنخواہ بڑھانے کی تجویز مسترد. ممنوعہ اسلحہ لائسنس دینے کا اختیار وزیر داخلہ کو دے دیا گیا. بدترین مہنگائی کے مجرم عمران خان. ایک ماہ میں مہنگائی کی قیامت برپا ہو چکی. ادارہ شماریات کہتا ہے مہنگائی بڑھی. وزارت خزانہ جھوٹ نہ بولے. لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آٹا، چینی، چاول، دودھ، بجلی، گیس سب کچھ مہنگا ہو گیا. نالائق حکومت نے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پیس کر رکھ دیا. غریب گھر کا کرایہ دے سکتے ہیں، نہ بیمار کی دوائی لینے کی سکت رہی. سابق حکمرانوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. حکومتی خزانے کو بے دردی سے غلط منصوبوں پر ضائع کیا. اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی مخالفین پر تنقید. اٹک کے علاقے بسال کو ماڈل ولیج بنانے کا اعلان. عثمان بزدار کا جہلم کی تحصیل سہاوا کا مختصر دورہ. شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا. چچا بھتیجی میں سیاسی جنگ تیز ہو گئی. میم اور شین کی لڑائی میں پوری نون لیگ لڑکھڑا رہی ہے. فردوس عاشق کی لفظی گولہ باری. نون لیگ متحد تھی ہے اور ہمیشہ متحد رہے گی. اسما بخاری کا رد عمل. کہا خادمہ جی آپ حکومت کی فکر کریں. وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے ترین گروپ کے ایم پی اے نذیر چوہان کو معاف کر دیا. نذیر چوہان غلط الزام واپس لے چکے. ضمانت ہونے پر اب کوئی اعتراض نہیں. شہزاد اکبر کا بیان حلفی. گرفتار رکن پنجاب اسمبلی نے نئی درخواست ضمانت دائر کر دی.
पेट्रोल बहरान, बलोचिस्तान हुकूमत परेशान। ईरानी तेल की बंदी से कोयटा, मकरान, रक्षा और कल्लात समेत मुतअद्दिद इलाकों में अवाम ख्वार। इन इलाकों में मुल्की कंपनियों का कोई पेट्रोल पंप मौजूद नहीं। पाबंदी से कबल वफाक को मुतबादिल इंतजाम करना चाहिए था, वज़ीर आला जाम कमाल का शिकवा। लाहौर के इलाके हंजरवाल में लापता होने वाली 4 लड़कियों का 4 रोज बाद भी कोई पता न चल सका। 2 लड़कियां पुलिस के पास गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स की सौतेली बेटियां निकली। 2 लड़कियां उसके पड़ोसी अकरम की बेटियां हैं। लड़कियां 30 जुलाई की रात घर से मेट्रो की सैर का बताकर निकली थीं। जदीद टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी की मदद से लड़कियों की तलाश जारी। एक लापता लड़की का मोबाइल डाटा हासिल कर लिया। लड़की ने उमर नामी लड़के को आखिरी कॉल की। दोनों का मोबाइल पर राब्तों का इंकशाफ। 31 जुलाई को लड़की का फोन बंद हो गया। पुलिस ने उमर और अक्षर ड्राइवर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पाकपतन में 4 बहनें पुरस्कार तौर पर घर से लापता। लड़कियां इंटरमीडिएट, मैट्रिक, 5वीं और दूसरी की तालिब इल्म हैं। चारों लड़कियों की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज, पुलिस की तलाश जारी। खुदा हाफिज, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। हम पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप ये सब समझ नहीं सके। हमें और हमारी पढ़ाई को गलत समझा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। 4 बहनों की तरफ से भाई के लिए घर में लिखकर छोड़ा गया खत न्यू न्यूज ने हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म से जनूबी कोरिया के नायब वजीर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोरियन वफ्द का ज़राअत के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन को वुसअत देने पर जोर। यूनिवर्सिटी वज़ीर आज़म हाउस में नहीं, इसके पीछे बनेगी। फवाद चौधरी की वजाहत। माजी में इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। पीएम हाउस के सामने हॉल को एलीट क्लास के लिए खोलने का फैसला मुअख्खर। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल समेत दीनी मदारिस में यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने नोटिफिकेशन शेयर कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि पहले मरहले में 1ली से 5वीं तक निसाब यकसा किया गया है। 6ठी से 10वीं तक का यकसा निसाब तकमील के मराहिल में है। 2023 तक तीसरा और आखिरी मरहला भी मुकम्मल कर लेंगे। IMF ने मेंबर मुमालिक के लिए $650 अरब की फंडिंग की मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस के असरात पर काबू पाने के लिए फंडिंग 23 अगस्त से दस्तयाब हो सकेगी। तरक्की पजीर और गरीब मुमालिक को $275 अरब फराहम किए जाएंगे। पंजाब ड्रग मॉनिटरिंग टीम के चेयरमैन हनीफ पताफी के हुक्म पर ननकाना साहब में घर में कायम गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा। भारी मिकदार में जाली कैप्सूल, मैन्युफैक्चरिंग का सामान, पैकिंग और खाम माल बरामद। अद्वियात की गैर कानूनी तैयारी के खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। चीफ ड्रग्स कंट्रोल पंजाब अजहर जमाल सलीमी का आज़म। रंग बरंगी चुनरियां, झुमके, कंगन, खूबसूरत चादरें। इस्लामाबाद में दस्तकारी नुमाइश का इनेकाद। मेहनतकश खवातीन के काम को शहरियों ने खूब सराहा। वजीर मुमलिकत जरताज गुल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इफ्तिताह किया। नुमाइश कल भी जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचाई। कई इलाकों जमीनी रास्ते ताहाल मुनक़ते। अवाम और सयाहों को मुश्किलात का सामना। शाराए तराकुरुम की बंदी से पेट्रोल मसनूआत की किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें। बीजेपी हुकूमत की समंदरों के रास्ते अदम इस्तेहकाम की नई साजिश पकड़ी गई। खित्ते कम दांव पर लगाने वाले मोदी सरकार की मॉरिशस के नजदीक एक जजीरे पर नेवी के लिए अड्डे की तामीर इंतहाई खामोशी और तेजी से जारी। जंगी तैयारों के लिए 3 किलोमीटर तवील रनवे समेत बड़े पैमाने पर रिहाइश गाहों की भी तामीर की जा रही है।